Hello everyone, I am Shweta. I welcome you all on my YouTube channel Navya Classes. In the previous video, we read about the Atom and Molecules chapter 3 class 9 NCERT book. Okay. In the previous video, what we read about the Dalton's atomic theory. In this video, we will see how big atoms are. एटम्स कितने बड़े साइज के होते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एक घर को, एक बिल्डिंग को लिया। इस बिल्डिंग को पूरे बनाने के लिए इसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम्स हैं और उस एक रूम को बनाने के लिए कैसे बनाया, ईंटों से बनाया। उस इट मीन्स द यूनिट पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग इज द एक ईंट, एक ब्रिक ही है जो वो उसका यूनिट पार्ट है। सेम वे किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिक पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द एटम। दिस कुडंट बी एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आइज। हम लोग इसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसके रेडियस को जानेंगे कि इसके रेडियस को देखेंगे। तो जैसे एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर 1 मीटर इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। क्लियर? हियर आई हैव ड्रॉन वन टेबल। इन दिस टेबल फ्रॉम द डाउन, यानी नीचे से जब हम लोग देखते हैं तो वाटरमेलन का साइज जो होता है 10 to the power -1 होता है, और उससे कितना छोटा हो गया एंड 10 to the power -2, उससे और भी छोटा हो गया ग्रेन 10 to the power -4, molecule of hemoglobin 10 to the power -8, and water of molecule, it means one molecule of water 10 to the power -9, और उस water of molecule का one atom of hydrogen 10 to the -10। it means ये पूरे टेबल से हम लोगों के क्या समझ रहा है, ये जो एटम ऑफ एनी एलिमेंट होते हैं वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने देख लिया कि एटम के रेडियस क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है। अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, क्या वो इजी होगा एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन लिखना इजी है या ओ लिखना इजी है? कौन सा इजी है? ओ लिखना इजी है। ऑक्सीजन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर बर्जेलियस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैव गिवन, उन्होंने कहा कि हम लोग सारे एलिमेंट्स के नेम से फर्स्ट 1 लेटर और 2 लेटर्स को लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम लोगों ने इसके रेडियस को देख लिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लिया, और अब हम लोग देखेंगे इसके एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को जब हम लोग देखने जाते हैं तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास क्या होता है, 1.67, ओके, 10 to the power -27 kg। क्या इतना कुछ याद रखना इजी होगा? नहीं, इतना कुछ याद रखना इजी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने एटॉमिक मास को किसी से रिलेट करके उसके मास को देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास कैसे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी फल वाले के यहाँ जाते हैं तो फल खरीदने गए, तो पूरा 1 kg जब हमने कहा तो ही सेड की 1 kg इक्वल 1 kg अगर आप लेते हैं तो 1 kg का पैसा आपको 100 रुपये लगता है। ठीक है, 1 kg का पैसा 100 रुपये लगता है तो ½ kg का 50 लगेगा, उससे हाफ 1/4 का उससे कम लगेगा 25 रुपीज़ होगा, उससे कम, सब ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ उसे एक एप्पल देना भैया, तो हाँ ही विल कंक्लूड इट्स टफ टू मेजर कि एक सेब का दाम कैसे होगा। सेब वाला बोलेगा ऐसे ही ले जाओ आप, कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि कितने पैसे मुझे लेने हैं। ठीक है, फॉर दिस इन चीज़ों को ईजी करने के लिए हमने लिया एक तराजू।
इस तराजू पे रखा हमने एप्पल, एप्पल लो हम लोग लिए, एक साइड में एप्पल लिए और एक साइड में हमने क्या किया, एक पूरे वाटरमेलन को लिए, एक पूरे वाटरमेलन को लिए और उसके साथ मेजर करके देख रहे हैं। तो जब इस पूरे वाटरमेलन को इस एप्पल के साथ मेजर करके देख रहे हैं तो ये जो बीच का कांटा है वो किधर जा रहा है, वाटरमेलन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वाटरमेलन एप्पल से बहुत हेवी है। फॉर टू ईज दिस थिंग्स हम लोगों ने क्या किया, वाटरमेलन को फिर हाफ करके यहाँ पर डाला। जब हाफ करके डाल रहे हैं फिर भी वो एप्पल से हेवी है। फिर वाटरमेलन को और टुकड़ों में इक्वली हम लोगों ने जब डिवाइड किया, जब इसके 12 इक्वल पार्ट्स लिए, ये जो वाटरमेलन का वेट हमने शुरू में लिया था वो कितने ग्राम का था, 60 ग्राम का था। वी आर जस्ट अज्यूमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ओके। Here we have taken the watermelon is 60 grams and now we have cut this watermelon into the 12 equal parts. अब हम लोगों ने एक स्लाइस, ओके, एक स्लाइस लिया वाटरमेलन का जिसको 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। इट मीन्स 12 60 ग्राम इक्वल टू 12 यूनिट्स, 12 units equal to 60 gram, 1 unit equal to 60 by 12. Now 5 gram is the weight of this apple, okay, 5 gram of this apple. For to understand this, we will relate this weight with a standard one. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हमने एक स्टैंडर्ड वन से रिलेट करके इसके वेट को निकाल लिए। नाउ द एप्पल वेट इज 5 ग्राम। सेम वे हम लोग उसी तरह से कार्बन से रिलेट करते हैं किसी के एटॉमिक मास को निकालने के लिए। कार्बन से रिलेट करते हैं तो वी हैव थ्री आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। आइसोटोप्स का मतलब होता है द element having the same atomic number but different mass number, but we have taken C12. why this C12? जितने भी आसपास जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं आसपास होते हैं उन सब में 99.8 जो चीज़ें होती हैं वो C12 होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टेकन द C12 for to comparing the atomic mass for standardization. Okay, now we will compare any weight with this. तो 1 atomic mass unit equal to C12 mass divided by 12. This full form is atomic mass unit. We will take the mass of the C12 and again we will divide with the 12. Whatever we will get, we will write it down with the AMU. But nowadays, this is U, only U, unified mass. किसी का अगर हम लोग मास लिख रहे हैं, मैग्नीशियम का अगर हम लोग मास लिख रहे हैं 24 यूनिट, इट मीन्स दिस 24 is whatever we will get here 1 by 12 is multiplied by the mass of the magnesium. Standard is the 12 C12 and C12 divided by 12, 24 times of the C12 mass. In the next video we will see the next part of this chapter. Thank you. Have a good day.